हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी आज महादेव की पूजा जो कि महाशिवरात्रि पे करनी है, वो किस प्रकार करनी है, पूजा विधि क्या है। महाशिवरात्रि की पूजा कई प्रकार से होती है, कई समय होती है, जैसा कि 4 पहर की पूजा होती है, रात्रि के समय होती है। अगली पूजा होती है जो कि हम मंदिर में भगवान भोलेनाथ का सुबह के समय अभिषेक करके आते हैं। उसके बाद एक पूजा होती है जो कि प्रदोष काल में होती है, और अगली पूजा होती है जो कि रात्रि को निशीथ काल में होती है। संपूर्ण जो समय है, मुहूर्त है, उसकी जानकारी मैंने वीडियो में दे दी है पहले ही, तो आप उस वीडियो को चेक कर लीजिए जिसमें मैंने मुहूर्त, संपूर्ण मुहूर्त के बारे में जानकारी दी है कि 4 पहर की पूजा का मुहूर्त क्या है, निशीथ काल की पूजा का मुहूर्त क्या है, तो संपूर्ण जानकारी मैंने दे दिया है। तो वो चीज़ देख लीजिए, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है। सर्वप्रथम तो आपकी शिवरात्रि की पूजा के लिए महादेव यानी कि शिव परिवार की एक फ़ोटो, एक तस्वीर, एक मूर्ति चाहिए। अगली चीज़ जानते हैं, जब हम कोई बड़ी पूजा करते हैं तो एक कलश रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो कलश रख लीजिए। कलश का नियम तो आप जानते हैं कि एक सिक्का चाहिए, एक सुपारी चाहिए और थोड़ा सा अक्षत चाहिए जो कि जल भर करके और इस तरह से पल्लव इत्यादि लगा करके, और ये गले में ये मौली लपेटना बहुत ज़रूरी होता है। कलश में ऊपर चावल रखें, उसके बाद दीप प्रज्वलित करें। यदि आप रात्रि को पूजन कर रहे हैं, 4 पहर की पूजा करने वाले हैं, तो आपका दीपक अखंड दीपक होना चाहिए। जब भी आप प्रज्वलित करें तो ये विसर्जन तक आपका दीपक जलता रहना चाहिए। तो उस अनुसार आप घी या फिर तेल भर लें, वो देख लें, आपकी इच्छा है। या फिर निशीथ काल की पूजा कर रहे हैं तो फिर आप उसके अनुसार घी या तेल डालें, लेकिन एक दीपक आपका हमेशा प्रज्वलित होना चाहिए। अगली चीज़ है दोस्तों कि अब आपको क्या करना है कि एक शिवलिंग चाहिए। शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग, वैसे तो शिवरात्रि में बहुत ज़्यादा महत्व रखा जाता है इसका, पार्थिव शिवलिंग बनाकर इनका पूजन करना। लेकिन आप चाहें तो घर में कोई शिवलिंग है तो आप उनका भी पूजन अभिषेक कर सकते हैं। बनाना चाहें तो मैंने जो है वीडियो बनाया है, पार्थिव शिवलिंग किस प्रकार बनाएं जो कि पूजन अभिषेक के समय क्षतिग्रस्त ना हो, तो वो भी आप वीडियो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये शिवलिंग आपके लिए चाहिए। और अब इसके बाद शुरू करते हैं पूजन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि महादेव के पूजन, अभिषेक या किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे पहले संपूर्ण सामग्री को शुद्धिकरण करना होता है। ओम अपवित्रो पवित्रो वा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये मंत्र बोल सके तो बहुत अच्छा, नहीं बोल सके तो कोई बात नहीं। संपूर्ण सामग्री पे आप जो है इस प्रकार से जल छिड़क दें, संपूर्ण सामग्री का शुद्धिकरण माना जाता है। उसके बाद आप बाएं हाथ से जल ले लें, दाहिने हाथ में जल ले करके, और जल को 3 बार अपने, देखिए, जल को 3 बार अपने मुख से स्पर्श कराते हुए जल को छोड़ देना है। 3 बार ये काम आपको करना है। अगली बार आपको हस्त प्रक्षालन करना है, उसी भांति जल हाथों में ले करके और अपने हाथों को अच्छी तरह से पोंछ लेना है। तो ये स्टेप बहुत लोगों को भारी लगेगा, लेकिन ये बहुत आसान सा स्टेप है, आप इसे ज़रूर कीजिए। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आपने शिवलिंग बनाया हुआ है या फिर कलश में देवी देवताओं का आह्वान करना होता है, आपको आपके व्रत का संकल्प लेना होता है। तो संकल्प में आपको करना ये होता है कि थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए, थोड़ा फूल ले लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए और आज का दिन बोलिए, समय बोलिए, स्थान बोलिए, अपना नाम बोलिए, यदि गोत्र पता है तो वो बोलिए। बोलते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए, यदि ध्यान रखें आपने शिवरात्रि का व्रत रखा है तो आप ये बोलेंगे कि मैंने शिवरात्रि का व्रत धारण कर महादेव की पूजा किया इस कामना के लिए। और यदि आपने व्रत नहीं रखा है तो आप ये नहीं बोलेंगे कि आपने व्रत रखा है, आप ये बोलेंगे कि आप महादेव का पूजन अभिषेक कर रहे हैं इस कामना के लिए। तो अपनी कामना बोलें, उसके बाद अंत में ये फूल और अक्षत यहीं पे छोड़ दें। तो अब ये काम आपका हो गया। ध्यान रखें, ये संकल्प लेना पूजा के पहले बहुत ज़रूरी है, तो ऐसा ज़रूर कर लें। अब बारी आती है भगवान को स्नान कराने की। तो जैसा कि यदि आपके पास मूर्ति है तो आप यहाँ पे रख के उनका भी स्नान कराएंगे, लेकिन फोटो है तो आप उनका सांकेतिक रूप से स्नान कराएंगे। तो ऐसे आप स्नान करा लीजिएगा। उसके बाद कलश देव का भी स्नान करा लीजिएगा। कलश पे दीपक प्रज्वलित होना चाहिए और जलना चाहिए तब तक जब तक आप पूजा मंत्र जप इत्यादि कर रहे हैं। तो ये काम कर लें। अब आपने गणेश जी का जो कि फ़ोटो में बने हैं उनका आपने स्नान वगैरह सब जो था वो मैंने करा लिया। अब उसके बाद बारी आती है महादेव जी के पूजन अभिषेक इत्यादि का, जो कि आपको बहुत ध्यानपूर्वक कराना है। जैसा कि सबसे पहले महादेव जी का अभिषेक जो होता है जल से होता है, तो ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय ओम ऐसे बोलते हुए आप महादेव जी का जो है अभिषेक करेंगे। सर्वप्रथम जल से अभिषेक हम करेंगे, उसके बाद गाय के दूध से हम अभिषेक करेंगे
अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि आप 4 पहर की पूजा करने जा रहे हैं तो सर्वप्रथम जो पहले पहर का मुहूर्त मैंने बताया है, तो उस मुहूर्त में आप जो है पूजन करें। तो सबसे पहले पहर की पूजा आप गाय के कच्चे दूध से करेंगे, और जब आप गाय के कच्चे दूध से आपने अभिषेक कर लिया तो पुनः आपको शुद्धोदक स्नान कराना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि जल। उसके बाद आपको दधी से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है, आपको भगवान भोलेनाथ को दधी समर्पित करना है। और हर एक अभिषेक के बाद ये चीज़ ध्यान रखना है कि शुद्धोदक स्नान कराना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि शुद्धोदक स्नान जो है पुनः जल से हम कराएंगे। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को घृत समर्पित करेंगे। घृत समर्पित करना, ये जो 5 अभिषेक होते हैं वो आप एक साथ कर सकते हैं या फिर अलग अलग कर सकते हैं। घृत समर्पित करने के बाद भी पुनः हम शुद्धोदक स्नान करवाते हैं। उसके बाद शर्करा यानी शक्कर समर्पित करना है, तो ये भी समर्पित करके भगवान भोलेनाथ को और पुनः जो है वो शुद्धोदक स्नान हम करवा देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ का अभिषेक जो है वो संपूर्ण हो चुका है। अब बारी आती है भगवान के श्रृंगार की। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि संपूर्ण जो है कि वर्ष हल्दी नहीं चढ़ती है, लेकिन आज के दिन भगवान भोलेनाथ को हल्दी समर्पित की जाती है। माता गौरी को, संपूर्ण शिव परिवार को आज के दिन हल्दी समर्पित की जाती है। तो आप भी ऐसा कर लें। दूसरी चीज़ है दोस्तों, आज के दिन भगवान भोलेनाथ को अबीर और चंदन इत्यादि संपूर्ण जो सामग्री होती है वो समर्पित की जाती है। तो आप भी ऐसा कर लें। दोस्तों अक्षत जैसा कि आप सभी जानते हैं, महादेव को अक्षत चढ़ाने के बहुत सारे फायदे हैं। धन संबंधी जो दिक्कतें हैं वो दूर होती हैं, और कर्ज इत्यादि जो होता है वो सब कुछ उतर जाता है। तो ऐसा आप ज़रूर करें। माता गौरी को सिंदूर समर्पित करना बहुत ज़रूरी है। कलश को भी हम सिंदूर समर्पित करेंगे। माता गौरी को सिंदूर समर्पित करके जो बचा हुआ सिंदूर है उसे अपनी मांग में भर लेंगे। कहा जाता है कि इससे निरोगी सुखी जीवन होता है, और औरतें जो हैं वह दीर्घायु पति जो होते हैं उनके होते हैं, अखंड सौभाग्यवती होती हैं। तो ऐसा करना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों बारी आती है महादेव को भस्म समर्पित करने की। जैसा कि आप जानते हैं, शास्त्रों में भस्म का बहुत बड़ा महत्व है। कहा गया है कि भगवान भोलेनाथ को भस्म समर्पित करने से संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति होती है। तो इसे ज़रूर समर्पित करें। ये है वस्त्र। भगवान भोलेनाथ को वस्त्र, आप कलावा वाला जो वस्त्र होता है वो भी समर्पित कर सकते हैं, या फिर अन्य जो वस्त्र होते हैं वो भी समर्पित कर सकते हैं। जनेऊ महादेव जी को समर्पित किया जाता है, तो ये समर्पित कर लें आप। उसके बाद बारी आती है समी पत्र। भोलेनाथ जी को समी पत्र जरूर चढ़ाएं यदि मिल जाए तो, क्योंकि कहा जाता है कि समी जो है हर चीज़ में, हर कार्य में, हर क्षेत्र में आपको विजय दिलाते हैं। तो ये ज़रूर कीजिए आप। और साथ साथ जो तस्वीर या मूर्ति हैं उनके ऊपर भी आप ये चीज़ें अर्पित करते जाएं। सफ़ेद पुष्प महादेव जी को विशेष प्रिय होता है, तो ये ज़रूर उन्हें समर्पित करें। और आज के दिन जैसा कि यदि आप भगवान भोलेनाथ के लिए हार बना सके तो विशेष श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होती है, मनोकामनाओं की शीघ्र पूर्ति होती है। यदि आप हार भगवान भोलेनाथ को समर्पित करते हैं तो हार बना लीजिए, छोटा सा शिवलिंग पे या फिर शिव मूर्ति पे समर्पित करें। दोस्तों बेलपत्र का बहुत बड़ा महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि बेलपत्र चढ़ाने से बड़ा जो शिव पूजन का कोई और कहा नहीं गया है, कोई महत्व नहीं दिया गया है। तो ये काम आप ज़रूर कर लें। दोस्तों भगवान भोलेनाथ को इत्र भी ज़रूर समर्पित किया जाता है। कहा जाता है कि उससे संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति होती है, और इत्र जिससे आपके शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं। तो ये भी कर लीजिए, आप इत्र भी भगवान को समर्पित कर लीजिए। और अंत में भगवान भोलेनाथ को मुख शुद्धि के लिए लौंग इलायची का जो है पान का बीड़ा भी समर्पित कर सकते हैं, लौंग इलायची भी समर्पित कर सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें आप जो है समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने जप की माला को चाहें तो महादेव जी को समर्पित कर सकते हैं। यदि रुद्राक्ष की है तो तुलसी की माला को भूल करके भी महादेव के ऊपर समर्पित न करें। तुलसी की माला को महादेव के ऊपर कभी भी समर्पित नहीं की जाती है, किया जाता है। सफ़ेद चंदन से चाहे तो आप महादेव जी के ऊपर ओम बना सकते हैं, या फिर आप उन्हें सिर्फ समर्पित करें, तो जैसी आपकी इच्छा हो वो करें। दोस्तों, माँ गौरा को और भगवान गणेश जी को भी लाल रंग के पुष्प विशेष प्रिय हैं, तो ये आप ज़रूर चढ़ाएं यदि आपको मिल पाए तो। कलश देव पे वैसे तो मैंने दीप का पूजन कर लिया है पहले भी, फिर भी कलश देव पे जो धूप दीप अक्षत जो भी आप चढ़ा सकें वो ज़रूर चढ़ाएं। ऐसा करने से जीवन में आने वाली जो समस्याएं होती हैं वो समाप्त होती हैं। दोस्तों, ये सब करते हुए माता गौरी और भगवान भोलेनाथ से आज के दिन यदि आप सुहागन महिला हैं तो आप भगवान भोलेनाथ और माता गौरी से अखंड सौभाग्य का वरदान मांगें। आप माता गौरी से कहें कि हे माता, अखंड सौभाग्यवती मैं बनूं, मेरे पति चिरंजीवी हों, दीर्घायु हों, ऐसा बोलें। दोस्तों, उसके बाद बारी आती है भोग की, नैवेद्य की। भगवान को वो ज़रूर समर्पित करें। तो समर्पित करने में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भगवान को इस तरह से जैसे मैंने बताया स्पर्श कराइए, फोटो मूर्ति जहाँ भी भगवान है उनको स्पर्श कराइए, कलश से स्पर्श कराइए, फिर स्पर्श करा करके एक तरफ किनारे जो है आप इन्हें रख सकते हैं। रखने के बाद अब जो सामग्री मैंने पूजा सामग्री की वीडियो यदि आपने देखी होगी तो आपको पता है कि आप माता गौरी को ये जो सामग्री साड़ी वगैरह है वो भी आप इनके ऊपर स्पर्श करा दें। स्पर्श करा करके आप जो है इनको बगल में रख सकते हैं। तो इस तरह से करने के बाद दोस्तों, अब इसके बाद बारी आती है कि यदि आपके घर में शिव पुराण है तो आप उनका पाठ कर सकते हैं। बैठ करके पूरी रात्रि करें, पूरा दिन करें, या फिर जितना हो सके आप उतना करें। लेकिन आज के दिन शिव पुराण का पाठ करना बेहद शुभ फल देने वाला माना गया है, तो ऐसा आप ज़रूर करें। या फिर नहीं कर सकते हैं तो बैठ करके कोई माला ले लें, आप उससे ओम नमः शिवाय का जप कर लें, या फिर नमः शिवाय ओम का जैसा मंत्र हो, या फिर परिवार में कोई भी रोग से परेशानी से जूझ रहा हो तो आज के दिन आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। तो ये संपूर्ण पूजा विधि है। एक चीज़ और बताऊंगी कि यदि आप निशीथ काल में पूजा करते हैं तो संपूर्ण पूजा विधि जो मैंने बताई वो आप करें। और यदि आप चारों पहर की पूजा करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं चारों पहर की पूजा, तो सर्वप्रथम पहले पहर में आपको दूध से अभिषेक करना है, दूसरे पहर में आपको दही से, तीसरे पहर में आपको शक्कर से, और चौथे पहर में आपको घी से अभिषेक करना है। इसके बाद आप अंत में आरती करेंगे। आरती करने के बाद आप विसर्जन करेंगे भगवान का। यदि आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया तो विसर्जन कीजिए, नहीं तो फूल माला इत्यादि का विसर्जन कर दें और भगवान को अपने स्थान पे जहाँ पे शिवलिंग रखना है, जहाँ पे फोटो मूर्ति आपने रखी है वहाँ रख दें। तो इस तरह से करके आपकी पूजा पाठ जो है वो संपूर्ण हो जाता है। एक चीज़ और आपको करना है अंत में कि जब आपका जप मंत्र सब कुछ पूर्ण हो जाता है उसके बाद आप भगवान की आरती करें। आरती करने में जैसा कि आज हम सभी जो है भगवान की आरती जो पूरी गाएंगे, ओम जय शिव ओमकारा, उसके बाद अंत में कर्पूर गौरम करुणावतारम सभी आरती गाएंगे। और आज परिवार के सहित बैठ कर के यदि पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, मंत्र जपते हैं, ढोलक इत्यादि बजा करके यदि गाना गाते हैं, भजन गाते हैं तो क्षमा करें, विशेष शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो ये सारे काम आप ज़रूर करें। पूरी रात्रि यदि आप जागरण कर सकते हैं तो ज़रूर करें। ऐसा करने से दोस्तों आपकी पूजा पूर्ण होती है। एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि इस जो पूजा विधि में दो चीज़ की कमी आपको दिखी होगी। एक तो मेरे पास धतूरा नहीं मिल पाया, दूसरी चीज़ फल में बेर नहीं मिल पाई। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर रखनी है। जैसा कि आपको पता है मैं शिवरात्रि से पूर्व वीडियो बना रही हूँ, तो इसलिए मुझे बेर नहीं मिल पाया, लेकिन आप बेर फल ज़रूर अर्पित कीजिए आज के दिन। और धतूरा ज़रूर अर्पित किया जाता है, तो धतूरा भी अर्पित करें, बेर भी अर्पित करें। और आज तो ये सामग्री आसानी से आपको मिल भी जाएगी। तो इस तरह से करके आपकी पूजा पाठ जो है वो संपूर्ण होती है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।